वजीर आला पंजाब सूबाई असेंबली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने चौधरी परवेज लाही को खत लिख दिया। बुध के रोज शाम 4 बजे असेंबली इजलास तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अपोजिशन का अदम एतमाद। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान एतमाद के वोट और अदम एतमाद दोनों ऑप्शंस पर सरगर्म। गवर्नर साहब ने एतमाद के वोट का वजीर आला पंजाब को कह दिया है। वजीर आला को 21 दिसंबर 2022 बरोज बुध शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। 1 घंटे का वक्फा है जब वजीर आला को एतमाद के वोट का ऑर्डर दिया गया और जब उसके 1 घंटे बाद तहरीक अदम एतमाद यहाँ पे जमा कराई गई हैं। अब असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकेगी। अदम एतमाद आ जाए तो असेंबली तहलील नहीं हो सकती। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इजलास के दौरान तहरीक नहीं आ सकती। किसी फर्द वाहिद को हक नहीं अवाम के मैंडेट को वक्त से पहले खत्म करे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की गुफ्तगू। क्या परवेज इलाही PDM के वजीर आला हो सकते हैं? सहाफी का सवाल। ये मुमकिनात का खेल है, कुछ भी हो सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा का जवाब। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आप वजीर आला पंजाब जो नेक्स्ट होंगे वो नून लीग से होंगे, पीपल्स पार्टी होंगे, कौन सी जमात से होंगे? इत्तेहादी फैसला करेंगे, मिल के फैसला करेंगे और मुत्तफिका उम्मीदवार होगा हमारा। क्या परवेज लाही भी वजीर आला पंजाब दोबारा हो सकते हैं आपकी तरफ से? ये मुमकिनात का खेल है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इंतखाबात से फरार है। कल तक राना सनाउल्ला और एहसन इकबाल कह रहे थे असेंबली तहलील करो, इलेक्शन हो जाएंगे। आज जूते छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। अदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज इलाही असेंबली तहलील करेंगे। अवाम का फैसला ही हतमी है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। आम इंतखाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। पंजाब के मामले पर ज्यादा टेंशन है, मगर हल निकल आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकातें अच्छी रहीं। अगले 3-4 रोज सियासी राबते और मुलाकातें जारी रहेंगी। इमरान खान अक्लमंद आदमी हैं, उन्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं। चौधरी शुजात। लाहौर में आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। आने वाला वक्त इंतशार की सियासत करने वाली क़ुव्वतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी का खिताब। चौधरी परवेज इलाही के साथ साबिक आर्मी चीफ के मुतालिक कुछ तय नहीं हुआ था। खिताब के बाद वो मुझसे 1 घंटा हंस कर बातें करते रहे। उस वक्त तो नहीं कहा कि भाजपा के खिलाफ बात करनी चाहिए थी। चौधरी परवेज इलाही ने अपनी सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। कमर जावेद बाजवा ने चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया। हमारी हुकूमत गिराने के वाहिद जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ हैं। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। पंजाब की सियासत में अहम पेशरफ्त। इमरान खान ने काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए PTI कमेटी का इजलास आज तलब। दोनों जमातों में 15 से 20 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राबते। इसहाक डार की सदर ममलकत आरिफ अलवी से मुलाकात। वजीर खजाना ने असेंबलियों की तहलील पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। मरदम शुमारी मुकम्मल ना हुई तो इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन कोई रास्ता निकाल लेता है तो तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। परवेज इलाही के बयान से नहीं लग रहा वो एक पेज पर हैं। इसहाक डार की इंटरव्यू में गुफ्तगू। सूबाई असेंबलियां तहलील हुई तो 90 रोज में इलेक्शन होंगे। 3 माह में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। असेंबली तहलील होने पर ज़मीनी इलेक्शन नहीं होता। नया मैंडेट 5 साल के लिए होगा। कौमी असेंबली में इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़मीनी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन।
वज़ीर-ए-आज़म से मुशीर सयाहत ओन चौधरी की मुलाकात, पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाया। परवेज इलाही के अपने ख्यालात, हम सिर्फ उनके इत्तेहादी हैं। तहरीक इंसाफ का अपना एक नजरिया है। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए नए इंतखाबात जरूरी हैं। तमाम असेंबलियों में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। असद उमर की क्वेटा में मीडिया टॉक। पीटीआई का नाम तोशा खाना और घड़ी चोरी करना है। अगर वो माल चोरी का नहीं था तो किस बात का डर था कि तस्वीरें लेने से मना किया जा रहा है। इमरान नियाजी, फिर पंजाब के अंदर इलेक्शन तेरा भाई परवेज इलाही नहीं कराएगा, फिर पंजाब के अंदर इलेक्शन निगरान हुकूमत कराएगी और हर हल्के से तेरी जमानत जब्त कराएगी। इमरान खान एक फ्रॉड का नाम, चेहरे पर ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके तोहफे बेच कर ना खाए हों। अगर तहाइफ चोरी के नहीं थे तो फोटो लेने से क्यों डर रहे थे। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। हर हल्के में इमरान खान की जमानतें जब्त करा देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तलागंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का फैसला। पीटीआई का कोई भी सेनेटर आज होने वाले मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं होगा। तमाम सेनेटर्स को आगाह कर दिया गया। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को मोटरवे से मुंसलिक करने का मंसूबा। 7 अजला के लिए सतलुज इंडस इकनॉमिक नेटवर्क प्रोजेक्ट की मंजूरी। 160 अरब रुपए की लागत से मंसूबा मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल हो किया जाएगा। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावल नगर, लोधरा और बहावलपुर को फायदा होगा। मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। ये मौका मुनासिब नहीं है कोई मैं इस तरह की बात यहाँ आज करूँ। मैंने कभी ना किसी के खिलाफ बात की है और ना मैं आज कोई इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी के खिलाफ। जो मेरे पे तनकीद होती है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर तनकीद की जा रही होती है। पूरे सूबे की खिदमत की है और मैंने इक्वली डेवलपमेंट कराई है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया। सीने में बहुत से राज दफन हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं। कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। मुझ पर तनकीद तहरीक इंसाफ और इसके बयानिए पर तनकीद है। हर जिले को फंड्स जारी किए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। उस्मान बुज़दार। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों में 70% और शोहदा पैकेज में 150% का फ़र्क है। कौमी इदारों की रिपोर्ट में इंकिशाफ। इदारे की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की सिफारिश। इमरान खान घड़ियाँ चोरी करते रहे, उनकी करप्शन और नालायकी की कीमत खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की सूरत में अदा कर रहा है। राना सनाउल्लाह की तनकीद। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना से खरीदे गए तहाइफ की तफसीलात 16 जनवरी तक तलब कर ली। वफाकी हुकूमत का तहाइफ की तफसीलात अदालत में पेश करने से इनकार। जब टैक्स रिटर्न्स में तोहफा जाहिर हो गया तो फिर कैसे खुफिया रह सकता है। आप तफसीलात अदालत में पेश करें, अदालत तय करेगी खुफिया हैं या नहीं। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर का खदशा। शहर इक़्तिदार की यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे की समरी काबीना को भिजवा दी गई। वजारत दाखिला की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 करने की तजवीज़। सिंध के जिला सांगड़ में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। 2000 बैरल यौमिया तेल निकाला जाएगा। कुएं से 13 लाख क्यूबिक फीट गैस भी यौमिया हासिल की जा सकेगी। ज़खायर 3400 मीटर गहराई में मौजूद।
लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 25वां कॉन्वोकेशन। दूसरे रोज 1100 तलबा और तालिबात ने डिग्रियां हासिल की। तालीमी मैदान में आला कारकर्दगी दिखाने पर मजमूई तौर पर 149 ग्रेजुएट्स को मेडल से नवाजा गया। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध। रनवे पर हद निगाह 350 मीटर रह गई। पायलट्स को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना। जद्दा से आने वाली सऊदी एयर की परवाज को 2 घंटे फजा में चक्कर लगाने के बाद लैंडिंग की इजाजत मिली।